لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى। रिश्ता लेने के लिए आया जी, क्या करते हो? पीता हूं। है भाई, क्या करते हो जी? चरस पीता हूं, शराब पीता हूं। आप बोलोगे ये तहजीब याफ्ता है या बद तहजीबा? बद तहजीब, दफा हो यहां से। लेकिन जब चरस सोसाइटी में आम हो जाए और चरस पीने वाले तहजीब के ठेकेदार बन जाएं, तो फिर वो पता है क्या करेंगे? चरस तहजीब की एक अलामत, मॉडर्न होने की, ये इसकी अलामत है, ब्रॉड माइंडेड है। फिर वो चरस का नाम चेंज होगा एंटी डिप्रेशन टैबलेट, और वो बेहतरीन पैकिंग में मिला करेगी। उसे बरसाती नालों के अंदर बैठ के पीने पर गवर्नमेंट पाबंदी लगाएगी कि इससे चरस क्या होती है? बदनाम। बड़े लोग पिया करेंगे और बड़ी खूबसूरत महफिलों में एंटी डिप्रेशन टैबलेट साहब लेते हैं जी, क्योंकि बड़े आदमी हैं। छोटे लोगों, गरीबों की बीमारियां पता है आपको? गरीबों की बीमारियां खांसी, नज़ला और छींक रहा है, बार बार नाक वो कर रहा है, खारिश लगी हुई है, ये गरीबों की बीमारी है। अमीरों की बीमारियां एड्स, कैंसर, ठीक है ना, अल्लाह बचाए, ब्लड प्रेशर, किसी भी वक्त ब्रेन हेमरेज से हजरत दुनिया से जा सकते हैं। तो अब ये फैशन बन गया है, किसी को यूं यूं खारिश होनी है क्या, गरीबों वाली बीमारियां लेके घूम रहा है। ठीक है, बड़े लोगों की क्या है, जितने बड़े लोग हैं हर वक्त शुगर की गोली उनके पास होगी, और हर वक्त यानी इस तरह के तकल्लुफात बहुत हैं कि जी साहब सुबह उठते ही सबसे पहले गोलियों से नाश्ता करते हैं। ये एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। तो भाई जब क्या होगा, दुनिया जब तहजीब से दूर हुई, जिना को उसने नाम रख दिया इंसानियत, यानी आज़ादी का नाम रख दिया। विमेन राइट्स, खवातीन के हुकूक, और ह्यूमन राइट्स, इंसानों के हुकूक के कोई पाबंदी नहीं लगा सकता किसी के ऊपर। भाई जो चाहे करना है करो, आगे इससे बर्बाद क्या हो रही है? पूरी इंसानियत। शराब लीगल हो गई, भाई इतनी ना पियो कि टक्कर मार दो किसी को, इतनी पियो कि कोई एक्सीडेंट ना हो। हालांकि इसको कंट्रोल करना मुमकिन, आज भी तहजीब याफ्ता कौम में जो हादसात होते हैं सबसे ज्यादा शराब की वजह से होते हैं। नहीं पाबंदी लगा सकते, इम्पॉसिबल। क्यों भाई? पीछे खुदाई कानून नहीं है। जो पाबंदी लगाने वाले हैं उन पे पाबंदी कौन लगाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, वो खुद नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भाई इंसान को मुहज्जब बनने के लिए सच्ची मुच्ची का, देखो तहजीब का गेटअप बनाना बहुत आसान है, सच्ची मुच्ची में तहजीब याफ्ता बनना बहुत मुश्किल है। हमारे बहुत से सियासतदान, सबकी बात नहीं कर रहा, आपको पता है गेटअप कितना अच्छा है कि नहीं है हमारे मुल्क में? जब आप जाएंगे ऐसा जबरदस्त स्टाइल, लेकिन पूरी स्टील मिलें खा गए वो, तो वो मुहज्जब हो सकते हैं? मैं तो यहां तक लोगों से कहता हूं, स्टील मिल में जो चीजें, क्या स्टील मिल से ताल्लुक नहीं था ना, जैसे स्टील का कोई चम्मच वैसे ही पड़ा हुआ था वहां पे, वो भी खा गए। पूरी स्टील मिल जो एक दफा वंस अपॉन अ टाइम हमने लगाई थी अपने मुल्क को तरक्की, और जो ख्वाब देख रहे थे हम, ऐसे सियासतदान पाकिस्तान में आए हैं, हुकूमत में आए हैं, ऐसी स्टील मिल में स्टीलें चोरी की उन्होंने कि जो जिस स्टील का स्टील मिल से ताल्लुक नहीं था ना, जो स्टील के चम्मच मिले उनको, स्टील के कप मिले, वो भी पी गए वो। लेकिन देखने में गेटअप अच्छा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? जब आप जाएंगे, नाइस टू मीट यू, वेल डन, हाउ आर यू, फाइन, बड़ी इंग्लिश डिश फिश चल रही होगी, और बैठ के चाय भी पिलाएंगे आपको, कहीं से बदबू भी नहीं आ रही होगी, बेहतरीन किस्म की खुशबू लगी हुई होगी, नौकर चाकर घूम रहे होंगे, खूबसूरत बंगला, सफाई। तो भाई गेटअप तहजीब का इख्तियार करना बहुत आसान है, अंदर से इंसान का बच्चा बनना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह चूंकि हम और आपको अंदर से इंसान बनाना चाहता है, इसलिए अल्लाह की तरफ से कुछ पाबंदियां लगती हैं। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे झूठे नारों में नहीं आता कि तुम शराब भी पी रहे हो, जिना भी कर रहे हो, और सुबह नहा धो के ऑफिस चले जाते हो 3 पीस सूट और टाई में, मैं कहूं वेल डन, वेल डन, जबरदस्त आदमी है। अल्लाह कहते हैं मैं ये धोखे, दुनिया तो आएगी धोखे में, मैं नहीं मानता इसको। मैं कहता हूं कि इंसान वो है जो सबसे पहले अपने बनाने वाले को मानता हो। इंसानों को बंदर की नस्ल नहीं समझता, वो मानता है अल मुसव्विर, किसी ने तस्वीर साजी की है मां के पेट में, वो कौन है? अल्लाह है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। अल्लाह कहता है मैं तहजीब याफ्ता जब मानूंगा जब मेरे फिर ऑर्डर को फॉलो करोगे, शराब छोड़ोगे, जिना छोड़ोगे, रिश्तेदारी जोड़ोगे। देखो इस्लाम सिर्फ 2 चीजों का नाम है, अल्लाह से रिलेशन और इंसानों से रिलेशन। दुनिया में जितनी कौमें हैं
अल्लाह से रिलेशन की तो कायल ही नहीं है, और आपस में रिलेशन का पैकेज ही नहीं है, उनके पास कोई अहकाम ही नहीं है, तो रिलेशन कहां से बताएंगी? नहीं आ रही मेरे ख्याल बात। दो ही चीजों का नाम है ना इंसानियत, बनाने वाले से, जिसने आपको बनाया उससे आपका रिलेशन मजबूत हो जाए, और आपस में आपका रिलेशन क्या हो, बोलो ना, मजबूत। अब रिलेशन का पैकेज ही किसी के पास, जैसे मियां बीवी का रिलेशन सब चाहते हैं कि अच्छा होना, तो इस्लाम के पास उसका एक पैकेज है, उसका एक तरीका है। इस्लाम के पास उस रिलेशन को सही करने का क्या है, कुछ कानून साजी की है इस्लाम ने। वो कानून साजी क्या, अभी उसमें गहराई में नहीं जाता मैं, लेकिन दुनिया से जब आप पूछेंगे, सेकुलर हुकूमतों से, सेकुलर लोगों से आप पूछेंगे मियां बीवी के रिलेशन मजबूत कैसे हो, आपके पास क्या पैकेज है, कोई पैकेज नहीं है। कहते हैं उसकी अपनी जिंदगी है, इसकी अपनी जिंदगी, दोनों एक दूसरे पे कोई ऑर्डर नहीं चला सकते, दोनों पर एक दूसरे के सिरे से धेले के भी राइट, बोलो नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर वो रहना चाहें तो इट इज नाइस, वेरी लव पीस, बस ये जुमले। अभी हम लोग सुबह जा रहे थे, गोरा हमें मिला, हमने कहा कोई नसीहत पाके ब्लॉग में, उसने कहा लव और पीस को प्रमोट करें। बात अच्छी है बिल्कुल, लव और पीस का आपके पास पैकेज क्या है? इस्लाम के पास पैकेज है भाई, पूरी डिटेल है इस्लाम के पास। इस्लाम ने बताया कि देखो इंसानियत जिसके साथ तुम्हारा उठना बैठना है ना, देखो मैं आसान मिसाल से समझाता हूँ। एक कंपनी में आप गए, तो कंपनी में जो कंपनी का मालिक था उसने कहा यहाँ जितने लोग हैं सब तमीज़ से रहेंगे, सब मोहब्बत से रहेंगे और एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे ताकि मोहब्बत रहे। तो उन लोगों ने पूछा हुकूक क्या है, तो वाकई सच्ची मुच्ची की कंपनी होगी तो वो कहेगी ये बॉस है, तुमने इसका ऑर्डर मानना है, ये चाय वाला है, ये चौकीदार है, ये वहां बैठेगा, ऐसा ना हो ये बॉस की सीट पे आके बैठ जाए, क्या ख्याल है, या बॉस को चौकीदार की जगह बिठा दो। ये चाय वाला है, ये चाय बना के लाएगा, ये पोछे वाला है, ये भंगी है, ये वॉशरूम साफ करेगा, ये जो है वो इंजीनियर है, ये फलाना है, ये डिमकाना है, ये इलेक्ट्रीशियन है, जब भी पंखा खराब होगा इसको, पूरा एक पैकेज है ना कि किसकी जिम्मे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अब आप एक ऐसी कंपनी थी, आपने कहा भाई हम में से किसके जिम्मे एक दूसरे के क्या हुकूक है, का किसी के जिम्मे कंपनी में किसी के भी कोई हुकूक नहीं है, सब ने एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करना है। और भाई हुकूक है क्या, किसी को डांटना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, सबसे नाइस टू मीट यू, थैंक यू, हाउ आर यू, फाइन, ये जुमले सबने। तो कंपनी चलेगी 4 दिन, बोलो ना क्या हो गया, बोलो भाई ये तो सबके हुकूक पामाल हो रहे हैं यहां पे, जो पावर में होगा वो हुकूक ले जाएगा। इस्लाम के पास अल्लाह से रिलेशन का भी पैकेज और इंसानों के आपस में रिलेशन का भी एक बेहतरीन पैकेज है। हम जब दूसरे मज़ाहिब से पूछते हैं अल्लाह से हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इस्लाम के पास जवाब है 5 टाइम बावुजू होके मस्जिद में हाजिरी देनी है, बाजमात नमाज पढ़नी है, जिंदगी में एक दफा अल्लाह के घर का तवाफ करना है। कैसे करना है, किन कपड़ों में करना है, कैसे, कहां से ihram बांधना है, कहां से लब्बैक शुरू होगा, क्या गलती की तो क्या सजा मिलेगी, दम वाजिब होगा, हज की 3 किस्में, हज तमत्तो, हज क़िरान, हज इफ़राद, पूरी डिटेल मिलेगी। सिर्फ एक हज पे ही पूरी पूरी किताबें मिल जाएंगी आपको। अरफात में कैसे क़याम करना है, तवाफ़ ज़ियारत क्या होता है, तवाफ़ वदा क्या होता है, सारी चीजें मिलेंगी। अल्लाह से कैसे, रमजान में रोजे रखने हैं, ज़कात देनी है साल में एक दफा, हर चीज की आपको डिटेल मिलेगी। शराब से बचना है, जिना से बचना है, ये सब किसके रिलेशन मजबूत किया जा रहा है भाई। कुछ उसके लिए करोगे तो वो तुम्हारे लिए खुश होगा ना। ऐसा रिलेशन के क्या करना है, ओ माई गॉड, बस इसके अलावा कोई जुमला ही नहीं है आपके पास। गैर मुस्लिम के पास अल्लाह को खुश करने के लिए सिवाय ओ माई गॉड, जब हैरान होता है एथियस्ट ओ माई गॉड नहीं कहता, और जो खुदा को मानता है वो क्या कह देता है, ओ माई गॉड। जब कोई तूफान आता है तो जो अल्लाह को, खुदा को मानते हैं वो कहते हैं खुदा गुस्से में, जो खुदा को नहीं मानते वो कहते हैं नेचर इज एंग्री, नेचर क्या है, बहुत गुस्से में, बस इतना। इससे क्या, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है भाई। इस्लाम है जो आपको खुदा से रिलेशन बताता है क्या करना है। अजान, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह से रिलेशन, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह का दुश्मन शैतान अजान सुन के भाग जाता है। फिर मखलूक का आपस में रिलेशन, ये पैकेज किसके पास है। ऐसे नहीं खामखा का ह्यूमन राइट्स, ना ना ना, अल्लाह ने ह्यूमन राइट्स ऐसे प्यारे बयान किए हैं। अल्लाह ने कहा देखो ये जो वुमेन है ना, ये तुम्हारी माँ है तो इसके अलग राइट्स हैं, ये तुम्हारी बहन है तो इसके, आप प्लीज बोल लें क्योंकि मेरे भी कुछ राइट्स हैं, ये तुम्हारी बहन है तो इसके अलग राइट्स, तुम्हारी बेटी है तो उसके अलग राइट्स,
दादी नानी है उसके अलग राइट्स, बीवी है उसके अलग राइट्स। मर्दों के भी हुकूक हैं, एक तरफा मामला नहीं है, औरत को हुकूक दिए। तुम्हारा हस्बैंड है, इत्तेफाक से इसके भी कुछ हुकूक, दिल तो नहीं चाह रहा कि हो, लेकिन बहरहाल हैं। इस खातून का दिल चाहता है मियाओं के हुकूक पर बयान हो, लेकिन अल्लाह ने बता दिया भाई कुछ इस बेचारे इस फजूल से आदमी के भी कुछ हुकूक हैं। देखो कितना खवातीन का ख्याल करता हूं, जब खवातीन की बात आई तो कोई ऐसा लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, मर्दों की बात आ रही है, इस फजूल आदमी के भी कुछ हुकूक। मस्जिद ना होती तो और आगे जाता मैं, कुछ मस्जिद का तकद्दुस है वो गालियां मैं दे नहीं पा रहा हूं। तो भाई जब तक वो हुकूक आपको पता नहीं होंगे, आपस का रिलेशन मजबूत नहीं होगा, रिलेशन मजबूत नहीं होगा। तो इस्लाम है जो आपको खुदा से रिलेशन भी सिखाता है और मखलूक के आपस के रिलेशन भी बताता है। और काम इस्लाम ने बड़ा खानदानी किया। इस्लाम ने कहा लैसल वासिलु बिल मुकाफात, जब इस्लाम रिश्तेदारी जोड़ने का, अच्छा इस्लाम ने भी कहा रिश्तेदारों के साथ अलग मामला, जो रिश्तेदार नहीं है उनके साथ मामला अलग। व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह, अगर तुम्हारा किसी से ब्लड रिलेशन है तो उसका हक दूसरे से ज्यादा है, भाई का हक दोस्त से ज्यादा है। भाई पे खर्च करोगे दुगना सवाब, दोस्त पे खर्च करोगे 1 गुना सवाब मिलेगा, क्योंकि उसका आपका खूनी रिश्ता है। तो रिश्तों को वैल्यू दी इस्लाम ने। ये सारा पैकेज, इस पे तो कई घंटे बयान हो सकता है कि पूरी इसकी डिटेल इस्लाम ने बताई है। ये पैकेज मेरे भाई मजहब के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपने मजहब को अपने और अपने बच्चों की जिंदगी से अगर निकाल दिया तो ये सारे पैकेज की ऐसी की टेस्ट। फिर यही होगा आपकी बेटी जब 18 साल की होगी। अभी किसी ने मुझे बताया, किसी अमेरिकन के बारे में, उसने अपनी बच्ची को, उसका बेटा बैठा हुआ था उसके साथ, तो फोन आया, गर्लफ्रेंड के पास चला गया। उसने, गोरे ने डांटा अपने बेटे को कि 10 बजे के बाद तुम्हें गर्लफ्रेंड से बात करने की इजाजत नहीं है। लग रहा है मुझे तबलीग में वक्त लगा होगा इस अंग्रेज का, इतना नेक कि 10 बजे के बाद, यानी 10 बजे तक तो है इजाजत, 10 बजे के बाद तुम्हें गर्लफ्रेंड, बहुत नेक वाला अंग्रेज है ये, हकीकत है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। 10 बजे तक तो ठीक है भाई, इतनी भी हम फंडामेंटलिस्ट नहीं है। 10 बजे के बाद तुम्हें, ये भी उस गोरे की बात हो रही है जो जिनका फैमिली सिस्टम कुछ मजबूत है, तो तुम चाहते हो कि तुम भी इतने नेक बन जाओ। कल आप अपने बच्चे को कह रहे हो कि बेटा या बेटी 10 बजे के बाद आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि वसीम से आप बात करें। मैं 9 बजे से देख रहा हूँ, या खातून कहे अपनी बेटी को, मैं 9 बजे से देख रही हूँ, 1 घंटे से तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, काइंडली 10 बजे के बाद आपको पता नहीं इसकी इजाजत। तो ये हो जाएगा अगर आपने मजहब से रिश्ता छोड़ दिया, औलादें बर्बाद हो जाएंगी। अपनी जानों पे तरस खाओ मेरे भाई, क्या करो भाई, तरस खाओ तो चंद काम कर लो, उससे आपका मजहब से रिश्ता रहेगा, आप भी मजे की जिंदगी गुजारोगे, औलादें भी। और ये लोग भी आपको देख के, हमारे पता है क्या इस्लाम में अट्रैक्शन क्यों खत्म हो गई है? इसलिए खत्म हो गई है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं टैक्स चोरी करते हैं, हम उस कंट्री से हम वफा नहीं करते, समझ रहे हो? ये लोग देखते हैं गोरे माशाल्लाह नमाज रोज़ा ज़कात फ़ज़ाइल और ज़बरदस्त, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ के बड़े ज़बरदस्त बयानात कर रहा हूँ, अल्लाह के हुकूक, मखलूक के हुकूक, और मैं यहाँ इल्लीगल रहना शुरू कर दूँ, स्लिप हो जाऊँ यहाँ पे, तो गोरा मेरी तकरीरों से मुतासिर होगा। फिर कहेगा यार बातें तो माशाल्लाह ऐसी ख़ानदानी, 10 बजे के बाद गर्लफ्रेंड और 10 बजे से पहले गर्लफ्रेंड, और अपनी हरकतें देखो, वीज़ा दिया और खुद आके मार्केट से शार्ट हो गए। तो जब भी आप किसी मुल्क में कानून को तोड़ेंगे, आपकी वैल्यू भी 2 टके की नहीं रहेगी और आपके मजहब की वैल्यू भी उनकी नजर में 2 टके की नहीं रहेगी। और ये बात हदीस से साबित है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत पेश की ना मुशरिकीन मक्का के सामने, तो आपके सामने 2 चीजें थी, एक आपका कैरेक्टर और दूसरी आपकी इबादत। आप गारे हिरा में इबादत करते थे कि नहीं करते थे? सबको पता है ना, नबूवत से पहले भी आप बहुत इबादत किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का को बुलाया, तो मुशरिकीन मक्का की जबान से ये निकलवाया कि मैं अमानतदार और सच्चा हूं या नहीं। सादिक और अमीन, कैरेक्टर से ताल्लुक है ना सादिक और अमीन होने का। ए भाई, एक आदमी चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो लोग कहते हैं कैरेक्टरलेस जिंदगी है इसकी। यही कहते हैं ना, कैरेक्टर किसे कहते हैं? जबान सच्ची हो,
दो नंबरी ना कर रहे हो, चोरियां चुकारियां ना कर रहे हो, मुआहदों की खिलाफ वर्जी ना कर रहे हो, अमानतों में खयानत ना कर रहे हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत को सच्चा साबित करने के लिए अपनी इबादत पेश नहीं की, अपने कैरेक्टर को पेश किया है। जो गैर मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमान रहते हैं उनको इन कंट्रीज का गोरों से ज्यादा खैर ख्वाह बनना पड़ेगा, समझते हो? गोरों से ज्यादा ये साबित करना पड़ेगा कि हम आपके लॉ के, आपके कहे बगैर ज्यादा पाबंद हैं, हम टैक्स अदा करने में हमें कोई चोरी चुकारी की जरूरत नहीं है। तो आप यहां इस्लाम का काम कर सकते हो, अदरवाइज वो मेरी और आपकी तकरीरों से मुतासिर नहीं होंगे, वो हमारी तकरीरों से थोड़ी मुतासिर होंगे। तो इसलिए मेरे भाई आपने अपना कैरेक्टर सही करना है। किसके खौफ से? अल्लाह के लिए करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की, हजरत अबू जुंदुल आए, आपने मुआहिदा हुआ वापस कर दिया। आप चाहते रख लेते, 1400 सहाबा लड़ने के लिए तैयार थे कि हम जंग करेंगे, कत्ल कर देंगे सबको, लेकिन नबी ने क्या कर लिया था? जबान से मुआहिदा, उस मुआहिदे को नहीं तोड़ा आपने। भाई एक दाग लगेगा, पैगंबर हो के क्या करते हैं? मुआहिदा तोड़ते हैं। और हम सुबह शाम एग्रीमेंट की, टोपियां कराना कहते हैं एग्रीमेंट तोड़ने को। इसके लिए हमने नाम भी क्या कर लिया है, जैसे चर्च का नाम एंटी डिप्रेशन रख लो, तो इसको क्या कहते हैं? उसको भी टोपी करा दी, उसको भी टोपी करा दी, उधर भी टोपी करा दी, ये भी करा दिया। टोपी यार कोई और काम है। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।